फ्रेंड्स, पिछले 3 दिन से जो शानदार तेजी का वातावरण बना था उस पर आज थोड़ा सा ब्रेक लग गया। यानी पॉजिटिव क्लोजिंग तो रही लेकिन बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिली। तो क्या मंडे से फिर वापस गिरावट होगी या फिर तेजी बन सकती है? तो बहुत सारे रीजन है जिससे लगता है कि आगे भी तेजी का दौर जारी रहेगा, क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा करेक्शन भी आ चुका है और सारे के सारे जो सिग्नल वीक हुए थे उसमें कुछ पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। तो हो सकता है कि तेजी बने, लेकिन उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 3-4 बड़ी अपडेट निकल कर आई है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और मार्केट की क्या संभावना उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई थी बाजार में लगातार। करीब ऊपर के लेवल से देखें तो 10,000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी थी। उसके बाद में करीब 3,000 पॉइंट की अच्छी खासी रिकवरी भी हो चुकी है। तो फिलहाल सेंसेक्स 55,550 पर आ चुका है। 85% की आज तेजी हमें देखने को मिली, करीब 0.15% अपर था। इसके बीच में आज काफ़ी ज़्यादा अपडाउन भी देखने को मिला। सेंसेक्स की शुरुआत 55,218 पर हुई थी और इसके बाद में 55,049 का लो भी बना। अच्छी बात यह कि 55,000 के स्तर को इसने नहीं तोड़ा, लेकिन फिर इसने थोड़ी सी तेजी भी बनाई। 55,833 का हाई भी देखने को मिला और फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग हुई। अंत में लगभग फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 16,630 का स्तर हमें देखने को मिल चुका है। यहाँ पे 35 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 0.21% अपर था और काफ़ी ज़्यादा अपडाउन यहाँ पर भी देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। अब अलग अलग ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के हिसाब से निफ्टी देखें तो निफ्टी 50 में आज 0.21% की तेजी थी। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 0.49% अप, निफ्टी 100 0.25% अप, निफ्टी 200 की बात करें तो 0.30% की तेजी, निफ्टी 500 में 0.34% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 50 में 0.70% की तेजी, निफ्टी मिड कैप 100 0.61% की तेजी, निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.91% की तेजी और इंडिया वीएक्स 0.93% डाउन था। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 0.54% की तेजी, निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 0.73% की तेजी और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 0.89% की तेजी। निफ्टी मिड स्मॉल 400 की बात करें तो 0.65% की तेजी। तो सारी के सारी निफ्टी आज तेजी में तो थे, लेकिन कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। किसी भी निफ्टी के इंडेक्स में हमें 1% की तेजी देखने को नहीं मिली। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है और क्यों ना हो, 3,000 की शानदार तेजी बनी कुछ दिनों में, तो उसका फायदा तो कोई भी उठाएगा। अब सेक्टरल वाइज इंडेक्स हम देखें तो निफ्टी बैंक में आज 0.20% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 0.40% की गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह बनी ऑटो में जो सेल है उसमें कमी आई है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 0.19% की तेजी हमने देखी। निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में 0.23% की तेजी, लेकिन निफ्टी आईटी में आज गिरावट हुई 0.14% की। निफ्टी मीडिया की बात करें तो यह भी वीक था, 0.03% की नॉर्मल गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मेटल सेक्टर में तेजी थी 0.46% अप। निफ्टी फार्मा ने आज कमाल किया, 2.46% की शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.92% की तेजी और यहाँ पे निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 0.05% की तेजी। निफ्टी रियलिटी में 0.47% की तेजी। तो बाजार का जो विनर था वो था आज फार्मा सेक्टर, जहाँ पे करीब 2.5% की तेजी हमें देखने को मिली। और 3 जो लूजर, जहाँ पे निफ्टी ऑटो में गिरावट थी, निफ्टी मीडिया और निफ्टी आईटी, ये 3 सेक्टर थे जहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अब इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो अभी डाउ जोन्स खुले नहीं है, लेकिन नेस्डेक में गिरावट है 13,129 पर है, जहाँ पे 0.95% की गिरावट है। रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 2011 के स्तर पर 0.23% की गिरावट है और XY तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यानी करीब 1,531 के स्तर पर 2.49% की शानदार तेजी है। अब बाजार के जो विनर थे उनको एक बात देखें तो सिप्ला 5.76% की तेजी के साथ 1,043 पर आ चुका है। सन फार्मा की बात करें तो 902 के स्तर पे 3.73% की तेजी देखने को मिली। बीपीसीएल में 362 की प्राइस के ऊपर 3.72% की हमें तेजी देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील 2.92 पर आ चुका है 669 की प्राइस के साथ। आईओसीएल 123 पर है, 2.27% की ताजी देखने को हमें तेजी देखने को मिली। तो ये बाजार के विनर है, लेकिन कुछ लूजर भी थे, जैसे नेस्ले इंडिया, जहां पे हमें 1.82% की गिरावट देखने को मिली। मारुति सुजुकी 1.51% गिरा, टाटा कंज्यूमर 1.07% की गिरावट और हिंदाल्को इंडस्ट्रीज 0.79% की गिरावट, एनटीपीसी 0.75% की गिरावट। तो अब आपने देखा होगा कि जैसे नेशनल इंडिया कल भी गिरा था, आज भी गिरा है, मारुति सुजुकी में भी गिरावट है, लगातार लूजर बने हुए।
सबसे अच्छी बात है बाजार के लिए कि गोल्ड की प्राइस थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई है। फिलहाल 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस 54,085 पर आ चुकी है। तो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आया, तो ये अच्छी बात है। गोल्ड की प्राइस अगर नीचे आएगी तो फिर निवेश स्टॉक मार्केट में बढ़ेगा। और एक और अच्छी बात है कि जो डॉलर की प्राइस के सामने हमारा इंडियन रुपीज है वो भी थोड़ा मजबूत है, क्योंकि ये 77 के स्तर तक पहुंच गया है अभी फिलहाल 76.41 की प्राइस पे। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी राहत हमें मिली है। अब यहाँ पे एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर बैन लगा दिया, यानी वो अब कोई भी नए कस्टमर को जोड़ नहीं पाएगा। और इसके पीछे बहुत सारी वजह बताई गई है, जो उन्होंने अभी तक ऑडिट नहीं करवाया, तो इसके लिए स्पेशल ऑडिट की जाएगी। और ऑडिट में जो रिपोर्ट निकल कर आएगी उसके बाद में ही उनको ये फैसिलिटी दे पाएगी कि वो अपने कस्टमर जोड़ पाएंगे, वरना तब तक उनके लिए पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब कोई भी नए ग्राहक को वो जोड़ नहीं पाएगी पेटीएम। तो एक बड़ा एक्शन लिया गया है, क्योंकि आरबीआई को लगता है कि ये इनकी जो पॉलिसी है उसकी वजह से जो डिपॉजिट होल्डर है उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो एक तरह से पेटीएम पे बड़ा बैन लगा है आरबीआई की तरफ से। फ्रेंड्स, ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए एक बुरी खबर निकल कर आई है। जो ऑटो कंपनियों की जो डीलरशिप पर पहुंचने वाले व्हीकल है उसमें 23% की कमी देखने को मिली है। और ये जानकारी दी है जो ऑटो इंडस्ट्रीज का जो संगठन है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, उनकी तरफ से कहा गया है कि इसके पीछे जो वजह है वो है सेमीकंडक्टर की कमी और साथ में व्हीकल का महंगा होना, और इस वजह से 23% की कमी देखने को मिल रही है। फरवरी 2022 में 13,28,027 यूनिट की बिक्री हुई है, जबकि पिछले फरवरी 2021 में करीब 17,35,000 बिकी थी। तो काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसेंजर व्हीकल है उनमें भी 6.5% की कमी देखने को मिल रही है इस फरवरी में, यानी पैसेंजर व्हीकल भी बिके और दूसरे सारे व्हीकल में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। तो एक बुरी खबर है ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए कि फिलहाल बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्लो डाउन हो गया है। आप देखो कि सेल घट गया, उसकी वजह से आज ऑटो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं रसिया यूक्रेन की। तो रसिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो आज 14 दिवस फ्रेंड्स 14 डेज हो गए, ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार युद्ध जारी है और इस युद्ध से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए पुतिन, जिनको लग रहा था कि 24 घंटे में वो सेटलमेंट कर देंगे, पूरा यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेंगे। अब इतने दिन होने के बाद भी जिस तरह से कीव पे कब्जा नहीं हो रहा है, तो इसका पूरा जो खींच है उन्होंने उनके 8 जनरल पे निकाली। तो उनके सेना के जो 8 जनरल है उनको उन्होंने बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि जो जिस तरह से वो कार्रवाई कर रहे हैं वो कार्रवाई बिल्कुल सही नहीं है और इस वजह से बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और डिले हो रहा है, और जिसकी वजह से विश्व में किरकिरी हो रही है रूस की। एक तरफ तो लगातार प्रतिबंध लग रहे और दूसरी तरफ जो ये पॉलिसी है इसके वजह से काफ़ी विश्व उनके खिलाफ हो गया, और इसलिए पुतिन चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका निपटारा हो। लेकिन ये युद्ध जो लंबा खींच रहा है उसकी वजह से पुतिन की नाराजगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसका खामियाजा उनके 8 जनरल को भुगतना पड़ा है। अब हम देखें कि बाजार में क्या संभावना बन सकती है। तो निफ्टी 50 के आगे के सपोर्ट एक बार देखेंगे तो फिलहाल निफ्टी 50 16,630 पर आ चुका है, जहां पे हमें देखने को मिलेगा कि पिवट लेवल इसके क्या कहते हैं। तो यहां से अगर गिरावट हो जाती है तो 16,442 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये अगर टूटता है तो फिर 16,290 का सेकंड सपोर्ट देखने को मिलेगा, और ये भी अगर टूट गया तो फिर 16,133 तक जा सकता है हमारा निफ्टी 50। ये आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन माहौल अगर पॉजिटिव बनने लगेगा तो 16,752 का फर्स्ट टारगेट है, ये अचीव हुआ तो फिर 16,909 का सेकंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और इसको भी ब्रेक किया तो फिर 17,061 का स्तर देखने को मिल सकता है। तो तेजी का माहौल में आप देख लो निफ्टी 50 17,000 में जाने को तैयार है, परंतु इसके पहले मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि कम समय में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनी है। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है, एफआई लगातार अभी भी सेलर बने हुए हैं। जब तक एफआई बाजार में खरीदारी शुरू नहीं करेंगे, बाजार में हमें बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बड़े म्यूचुअल फंड और डीआई ने काफ़ी ज़्यादा खरीदारी डीप में कर ली है। अब कुछ समय के बाद वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इसलिए बाजार में खरीदारी जब तक एफआई की नहीं बढ़ेगी हमें बाजार में बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से माहौल पॉजिटिव बना है, क्रूड ऑयल की प्राइस थोड़ी सी कंट्रोल में आई है, गोल्ड की प्राइस घटी है, डॉलर के सामने रुपये थोड़ा मजबूत हुआ है, तो इससे ये संभावना बनी है कि बाजार में थोड़ी सी जो गिरावट है वो अब थम जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल डीजल की प्राइस की क्या संभावना बनती है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई तो फिर महंगाई बढ़ेगी, तो फिर बाजार में संभावना नेगेटिव बन सकती है। लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। ओवरऑल बाजार के लिए कुछ सेंटीमेंट तो अभी अच्छे हो चुके, तो उसका हमें ध्यान रखना होगा। मंडे को इस समय आपको अच्छे क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। ये मौका है जब आप अच्छे स्टॉक खरीदें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइड ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक